आज बनाएंगे गुड़ पोली। मकर संक्रांति की स्पेशल रेसिपी है। पतली पतली खस्ता गुड़ पोली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। इन्हें सभी पसंद करते हैं, बच्चे तो टिफिन में भी ले जाते हैं। नमस्कार, nishamandulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। ये डोंगे में 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। वजन में दोनों 125 ग्राम यानी कि पूरा 250 ग्राम। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट देने के लिए ये 1/4 कप बेसन वजन में 30 ग्राम, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल। गुड़ पोली बहुत ही खस्ता बनेंगी। इन्हें अच्छे से मिला लीजिए और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो बना लीजिए। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक मल लीजिए। आटा बढ़िया सा स्मूथ हो गया, डो बन गया। अब इसे आप ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएगा। तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। ये आधा कप तिल वजन में 100 ग्राम ब्राउन तिल लिए हैं, आप व्हाइट भी ले सकते हैं। इन्हें मीडियम फ्लेम पर भूनिए, तिल थोड़े से फूल जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इनसे थोड़ी थोड़ी चटकने की आवाज आने लगी है। इन्हें भूनने में सिर्फ 2.5-3 मिनट लगे हैं। इन्हें फटाफट निकाल लीजिए। अगर आप इन्हें डार्क होने देंगे तो इनका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। अब इन्हें ठंडा होने दीजिए। ये 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड नारियल हल्का सा भून लीजिए। थोड़ा सा भून लेंगे तो इसका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। और भूनते हुए सिर्फ आधा मिनट हुआ है, बस खुशबू निकलने लगी। इसे निकाल लीजिए। ये तिल जार में डाल दीजिए और इन्हें पीस लीजिए। ये बहुत जल्दी पीसते हैं, बहुत देर तक मिक्सी में चलाते रहिए। अच्छे से पाउडर बन गया, इसे निकाल लिया। अब पीसेंगे मूंगफली के दाने। ये आधा कप वजन में 100 ग्राम और ये भुने छिले दाने हैं। आप इन्हें माइक्रोवेव या कढ़ाई में कैसे भी भून सकते हैं। ये भी पाउडर बन गया। इसे भी इसी के ऊपर निकाल लीजिए क्योंकि सारी चीजों को मिलाना है। अब गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। 1 कप बारीक टूटा हुआ गुड़ वजन में 200 ग्राम। आधा कप से थोड़ा कम, लगभग 6 टेबल स्पून पानी इसमें डाल दीजिए। फ्लेम ऑन कर दीजिए और गुड़ को मेल्ट होने दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून घी। टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे चला दीजिए। गुड़ ऑलमोस्ट घुल गया। अब इसे 2-3 मिनट तक कुक होने दीजिए। बहुत ही क्लीन गुड़ है तो मैं छान नहीं रही हूँ। अगर आपके गुड़ में कोई भी इम्प्योरिटी हो तो आप इसे एक बार छान लीजिए और फिर कुक होने के लिए दोबारा रख दीजिए। 3 मिनट उबालने के बाद ये देखें थोड़ी गाढ़ी सी चाशनी जैसी हो गई है। अब फ्लेम को कर दीजिए एकदम धीमा और ये मूंगफली और तिल पाउडर इसमें डाल दीजिए। जैसे आप चने की दाल की स्टफिंग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनानी है। इंग्रेडिएंट चेंज हो गए हैं। और ये डेसिकेटेड नारियल धीमी आंच पर थोड़ा सा गाढ़ा होने तक कुक कर लीजिए। ये काफी थिक हो गया, पहले से ठंडा होके और थिक हो जाएगा। तो अब इसमें फाइनली डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट के लिए। 6-7 इलायची को कूट लिया। ये ध्यान रखिए इस समय फ्लेम तेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एकदम थिक है। आप तेज फ्लेम पर इसे कुक करेंगे टेस्ट खराब हो जाएगा। इस स्टफिंग को किसी प्याले में निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए। गुड़ पोली की स्टफिंग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि जब हम इसे कुक कर रहे होते हैं वो बड़ी पतली दिखती है, लेकिन बाद में जब ठंडी होती है तो सख्त हो जाती है। तो इस समय ध्यान रखें थोड़ा सा पतला ही इसे छोड़ दें। और बाई चांस ये ठंडी होने के बाद सख्त हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। 1-2 चम्मच पानी मिलाइए और उसे मलकर सॉफ्ट कर लीजिए। डो को रखे भी 20 मिनट हो गए, ये भी सेट हो गया। थोड़ा सा मल लीजिए। देखिए कितना स्मूथ डो बना है, ऐसा ही बनना चाहिए। अब स्टफिंग देखते हैं। ये ठंडी हो गई है लेकिन अब काफी जमी जमी सी लगने लगी है, यानी कि ये सख्त होती जा रही है। यहीं पे 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिए और इसे अच्छी तरीके से गूंथ लीजिए। ये स्टफिंग बनी है वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। और देखिए अब हो गई ना सॉफ्ट। अब इसके गोले बना लेते हैं। हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इसमें से थोड़ा मिक्स उठाइए और गोल कर लीजिए। पहले से गोले बना ले तो भरने में आसानी रहती है। सारे मिक्स से गोले बन गए। थोड़ा सा डो निकाल लीजिए, बिल्कुल उतना ही जितने स्टफिंग के गोले बनाए हैं, और इसे दबाकर चपटा कर लीजिए। सूखा आटा लपेट लीजिए और अब इसे 3-4 इंच की चौड़ाई में बेल लीजिए। स्टफिंग हाथ पे रख लीजिए इस तरीके से और इसे बंद कर लीजिए और इस तरीके से थोड़ा ऊपर की ओर खींच के आटा हटा दीजिए। इसे अच्छे से उंगलियों से दबाइए
स्टफिंग चारों ओर फैल जाए इसके। और अब इसे फिर से सूखे आटे में लपेट लीजिए। हाथ से इस तरीके से आप दबाकर बढ़ा लेंगे तो ये गुल पोली बेलते में फटेगी नहीं। अब इसे हल्के हाथ से बेलिए, किनारे पर दबाव देते हुए बेलिए, बीच में दबाव मत दीजिए। अब ये थोड़ी सी बढ़ गई, उठा के सूखा आटा नहीं लगा सकते तो इसी के ऊपर थोड़ा सा छिड़क दीजिए और चारों ओर इस तरह से लगा लीजिए। पलट लीजिए और थोड़ा सा आटा इधर भी लगा लीजिए और इसे जितना पतला आप बेल सकते हैं बेल लीजिए। ध्यान यही रखना है, एकदम ज़्यादा दबाव नहीं देना है। वैसे तो ज़्यादातर गुल पोली बड़ी ही बनाई जाती है, पतली बेली जाती है, तो ये बड़ी हो ही जाती है। देखिए पतली है। अब इसे सेकने के लिए आइए गैस के पास। तवा गर्म होने के लिए रख दिया था पहले ही, हाथ पर अच्छी हीट आ रही है, ये गर्म हो गया है। फ्लेम को मीडियम हाई रख ले और उठाकर तवे पर डाल दें। अब इसे थोड़ा सा नीचे से सिकने दीजिए। बहुत जल्दी सिक जाती है ये, बेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए हल्के हल्के बबल आ गए, यानी कि ये नीचे से सिक गई। इसे पलट दीजिए। ये तो एकदम से फूल गई। वाह, थोड़ा सा घी डाल दीजिए इसके ऊपर। ऑयल से बना रहे हैं तो ऑयल डाल दीजिए। पलटने में भी थोड़ी सी सावधानी रखिए क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज की है। इधर भी घी डाल दीजिए। अलट पलट के दोनों ओर अच्छी सी गोल्डन चित्ती आने तक सेक लीजिए। फ्लेम मीडियम रखिए। तेज फ्लेम पर सेकेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगी, जल्दी से ऊपर से सिक जाएंगी। दोनों ओर बढ़िया सी चित्ती आ गई। इस तरीके से फोल्ड कीजिए तो रखने में बहुत ईजी होता है और निकाल लीजिए। सारी गुलपोली ऐसे ही बेल कर सेक कर बना लीजिए। ये ऐसे ही फुली फुली बनेगी। पलटने के लिए ऐसे 2 स्पैचुला की हेल्प ले लीजिए। हाथ से उठाने में कभी कभी इसमें से भाप बहुत तेजी से निकलती है और जो हाथ को लगती है। हाफ फोल्ड करके भी रख सकते हैं आप, पूरा सीधा का सीधा भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी गुलपोली बन रही है, बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है और इतने डोसे 8-9 बन जाएंगी। लीजिए गुड़पोली बन गई, बहुत अच्छी बनी है, खस्ता है और बहुत ही टेस्टी है। इन्हें आप बाहर ही रखकर पूरे 8-10 दिन तक खा सकते हैं और बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए, जब आप इसका डो बनाएं तो उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएं और जब स्टफिंग बनाएं वो भी सॉफ्ट होनी चाहिए। बाई चांस वो थोड़ी सख्त हो जाए ठंडा होने के बाद तो आप उसमें 1-2 चम्मच पानी मिला लीजिए और मल लीजिए, उसे सॉफ्ट कर लीजिए। तो आप इन्हें मकर संक्रांति पर तो बनाएंगे ही, लेकिन पूरी सर्दियों बच्चों को बनाकर खिलाते रहिए। ये उन्हें बहुत पसंद आती है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिए कैसी लगी। अपने सजेशन देते रहिए, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।